गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त के बारे में जानेंगे। ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में ईस्वी सन 598 में हुआ था। इसी कारण उन्हें भिल्लमाला आचार्य के नाम से भी कई जगह उल्लेखित किया गया है। ब्रह्मगुप्त आबू पर्वत तथा लोड़ी नदी के बीच स्थित भीनमाल नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम विष्णु था। इन्होंने प्राचीन ब्रह्म पितामह सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्यक नामक कर्ण ग्रंथ लिखे, जिनका अनुवाद अरबी भाषा में अनुमानतः खलीफ मंसूर के समय सिंध हिंद और अल अकरंत के नाम से हुआ। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में 668 ईस्वी में हुई। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ के रूप में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। यही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन भी किया गया है। यह नियम आज की समझ के बहुत करीब है। एक अंतर अवश्य है कि ब्रह्मगुप्त शून्य से भाग करने का नियम सही नहीं दे पाए। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 4.5 अध्याय मूलभूत गणित को समर्पित हैं। 12वां अध्याय गणित, अंकगणितीय श्रृंखलाओं तथा ज्यामिति के बारे में है। 18वें अध्याय कुट्टक बीजगणित में आर्यभट्ट के रैखिक अनिर्धारित समीकरण ax - by = c के हल की विधि की चर्चा है। गणित के जिस प्रकरण में अनिर्धारित समीकरणों का अध्ययन किया जाता है, उसका पुराना नाम कुट्टक है। ब्रह्मगुप्त ने उक्त प्रकरण के नाम पर ही इस विज्ञान का नाम सन 628 ईस्वी में कुट्टक गणित रखा। ब्रह्मगुप्त ने द्विघाती अनिर्धारित समीकरणों nx² + 1 = y² के हल की विधि भी खोज निकाली। इनकी विधि का नाम चक्रवाल विधि है। ब्रह्मगुप्त एक ज्योतिषाचार्य। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। वे तत्कालीन गुज्जर प्रदेश भीनमाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन, वर्तमान मध्य प्रदेश की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने 2 विशेष ग्रंथ लिखे, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक या खंड खाद्यक पद्धति। गणित के सिद्धांतों का ज्योतिष में प्रयोग करने वाले वह प्रथम व्यक्ति थे। उनके ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के द्वारा ही अरबों को भारतीय ज्योतिष का पता लगा। अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने बगदाद की स्थापना की और इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। उसने उज्जैन के कंकह को आमंत्रित किया, जिसने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के सहारे भारतीय ज्योतिष की व्याख्या की। अब्बासिद के आदेश पर अल-फजरी ने इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी, जो आधुनिक मान के निकट है। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको गणक चक्र चूड़ामणि कहा है और इनके मूलकों को अपने सिद्धांत शिरोमणि का आधार माना है। ये अच्छे वेदकर्ता थे। इन्होंने वेदों के अनुकूल भगणों की कल्पना की है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत को आधार माना है और बहुत स्थानों पर इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा की है। मध्यकालीन यात्री अल-बरूनी ने भी ब्रह्मगुप्त का उल्लेख किया है। चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। ब्रह्मगुप्त पाई 3.14159265 का मान 10 के वर्गमूल 3.16227766 के बराबर माना। ब्रह्मगुप्त ने किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उसके समान क्षेत्रफल वर्ग से स्थानांतरित करने का भी यत्न किया। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकट सूत्र तथा यथातथ सूत्र भी दिया है। चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सन्निकट सूत्र (P + R/2 (Q + S/2)। चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यथातथ सूत्र वर्गमूल (T - P (T - Q (T - R) T - S), जहाँ T चक्रीय चतुर्भुज का अर्ध परिमाप
तथा PQRS उसकी भुजाओं की नाप है। हेरोन का सूत्र जो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, इसका एक विशिष्ट रूप है। ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण। भारतीय गणितज्ञों का मानना है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। हालांकि ब्रह्मगुप्त ने ध्यानगरोपदेश में इस बात का जिक्र जरूर किया है कि मनुष्य का शरीर हमेशा धरती की तरफ उसी प्राकृतिक बल के कारण गिरता है जिस वजह से पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के जीवन परिचय एवं उनके योगदान के बारे में समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।